हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्केन। आज हम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में जो पहला हाइड्रोकार्बन स्टडी करने वाले हैं वो है एल्केन। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन्स जो होते हैं ना, ये एक हाइड्रोकार्बन का एक टाइप दिया हुआ है। तो एल्केन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ए साइक्लिक क्या होते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रो नहीं ए साइक्लिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। उनको क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे। ठीक है। आपने पढ़ा था ना ए साइक्लिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, तो उसके अंदर क्या दिए हैं? एल्केन्स दिए हैं। ठीक है। तो एल्केन जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? बहुत ही कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं या लीस्ट रिएक्टिव जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे? एल्केन्स बोलेंगे। तो ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पैराफिन्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको? पैराफिन्स, जिसका मतलब होता है लिटल एक्टिविटी। ठीक है। तो यानी जो एल्केन्स होते हैं ये ना तो ज़्यादातर नॉर्मल कंडीशन में किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही ये किसी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, ना ही कोई ऑक्सीडाइजिंग या हम बोलें जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है। इन सभी के साथ ये कोई भी रिएक्शन नहीं करते। बट ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर, ठीक है, ड्रास्टिक कंडीशन कौन सी होती है? जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है। उन कंडीशन के अंदर क्या है? ये एल्केन्स जो होते हैं ये रिएक्शन करते हैं। कौन कौन सी रिएक्शन करते हैं? जैसे हैलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, पायरोलाइसिस। ठीक है। इस तरह की जो रिएक्शन है ये इनके अंदर होती हैं। ठीक है। ये अपने को एल्केन्स की रिएक्शन ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अब देखो एल्केन जो है इनके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या मिलेंगे हमें? सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? जितने भी जो एल्केन्स हैं, इन एल्केन्स के अंदर जो कार्बन एटम जो प्रेजेंट होता है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वो क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा। ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कौन सी मिलेगी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगी। जैसे हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में क्या होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अपने को दिया हुआ है। ठीक है। इसका फिशर जो फार्मूला है या फिशर प्रोजेक्शन में इस तरह करते हैं, या जो आपको 3D स्ट्रक्चर में दो हाइड्रोजन एटम क्या है? प्लेन में होते हैं, और जो बाकी जो दो हाइड्रोजन एटम है, एक टुवार्ड्स दी ऑब्जर्वर और दूसरा अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। यानी जितने भी एल्केन्स हैं उसके अंदर क्या होता है? हमें पता हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 दिया होगा। ठीक है। तो ये तो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें तो अपने को क्या दे रखा है? स्ट्रक्चर के बाद में हमें दिया है इसके अंदर आइसोमेरिज्म। जो एल्केन्स होते हैं ना उनमें जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म, अगर हम एल्केन्स की देखें तो आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेंगे? हमें पता है कि जो एल्केन होती हैं या तो ये स्ट्रेट चेन होते हैं या ब्रांच चेन होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इनका जो आइसोमेरिज्म होगा तो वो ओनली इसी चेन की अरेंजमेंट के बेस पे होगा। तो इसका मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म बोलो या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोलो। जैसे आपके पास ये ब्यूटेन है, ठीक है, इस ब्यूटेन के आप किस तरह आइसोमर बना सकते हो? तो इसमें बस यही पॉसिबिलिटी है कि आप इसके अंदर कार्बन एटम को दो अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हो। मतलब ओनली चेन के रिस्पेक्ट में क्या होंगे? ये डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? एल्केन के अंदर अगर हम पढ़ें तो एल्केन में अपने को दिया एल्केन्स की प्रिपरेशन। क्या दे रखी है अपने को? एल्केन की प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो एल्केन को हम किस तरह तैयार करेंगे? ठीक है। इसके लिए अपने को काफ़ी मेथड दिए हैं।
सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किससे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किससे पढ़ेंगे, फ्रॉम अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है हमें पता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे यहाँ पे कौन से देखने को मिलेंगे, या तो एल्कीन मिलेगी या अपने को क्या दे रखी है, एल्काइन दे रखी है। ठीक है, इनसे इनकी प्रिपरेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जैसे अपने को कोई भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया है तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एडिशन होगा। किसका, एडिशन ऑफ, हमें पता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, उसकी प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो है वो हम कौन से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपने को दिया रेनी निकल, रेनी निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह इनका यूज कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड डबल ट्रिपल बॉन्ड से जैसे ही हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अपने को यहाँ पे इथीन मॉलिक्यूल दिए, ठीक है, अगर इसके अंदर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसकी प्रेजेंस में, रेनी निकल की प्रेजेंस में। ठीक है, या प्लेटिनम या पैलेडियम वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर एल्काइन दे रखी है तो उसके अंदर क्या होंगे, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का एडिशन होगा क्योंकि दो बॉन्ड हटेंगे। ठीक है, तीन में से एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो यही सेम कंडीशन अप्लाई होगी। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या मिलते हैं, सैचुरेटेड। ये तो है यहाँ पे रेनी निकल वगैरह दे रखा है। अगर सीधा निकल पूछा जाए, अगर सीधा डायरेक्टली निकल से हाइड्रोजनेशन करवाएं तो उसके लिए हमें थोड़ी ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। अगर यही रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवाते, हम करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में। अगर हम क्या करवाते हैं, यही हाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, निकल की प्रेजेंस में, तो आपको टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी 523 से 573 केल्विन पे इसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही ध्यान रखना, ये जो हाइड्रोजनेशन जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, ये जो प्रोसेस हमें पता है, जब क्या बनाते हैं, वनस्पति क्या बनाते हैं, घी बनाते हैं, डालडा वगैरह, रथमाजन। ठीक है, उनकी प्रिपरेशन के लिए ये हाइड्रोजनेशन वगैरह का यूज किया जाता है। ये तो था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एल्काइल हैलाइड से। ठीक है, दूसरा मेथड अपने को दिया है किससे, एल्काइल हैलाइड से हम किस तरह एल्केन प्रिपेयर करेंगे। एल्केन की प्रिपरेशन दे रखी है एल्काइल हैलाइड, या हम इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। ठीक है, एल्काइल हैलाइड कौन से होंगे, जिसमें हैलोजन जुड़ा होगा एल्केन से। ठीक है, तो ये दिया एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से हमें प्रिपरेशन के लिए जो मेथड दिए हैं उसमें दिया है ग्रीजनार्ड रीजेंट। ठीक है, पहला जी दिया है जो हमें फ्रॉम या बाई ग्रीजनार्ड रीजेंट। ठीक है, तो हमें पहले ग्रीजनार्ड रीजेंट देखना पड़ेगा। ग्रीजनार्ड रीजेंट क्या होता है, हमें पता है कि जब भी कोई एल्काइल हैलाइड दिया हो, एल्काइल हैलाइड में ध्यान रखना हैलोजन जो होता है ना, या अब तो ब्रोमीन होगी या आयोडीन, ज़्यादातर ब्रोमीन का यूज किया जाता है। जब भी एल्काइल हैलाइड को, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल के साथ हीट करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल के साथ क्या किया जाता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस के अंदर क्या करोगे, हीट करोगे, तो अपने को एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड RMgX मिलता है। ठीक है, इसको स्पेशली एक लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे। तो अभी शॉर्ट में ये जो अपने को कंपाउंड मिल रहा है जो क्या है, एल्काइल मैग्नीशियम, जिसको क्या बोलेंगे, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये क्या होता है, ग्रीजनार्ड रीजेंट होता है।
ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीजनार्ड रीजेंट। जो ग्रीजनार्ड रीजेंट यानी RMGX जो दिया है, इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, या मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि इधर मेटल और कार्बन के बीच में हमें क्या मिलेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी अब आप क्या करोगे, जब भी रिएक्शन करवाओगे तो ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। कौन सा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की क्लीवेज होती है। तो इसी अल्काइल हैलाइड से आप क्या करोगे, ग्रीजनार्ड रीजेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, एल्केन तैयार कर सकते हो। क्योंकि जो ग्रीजनार्ड रीजेंट होता है ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन का एक्सेप्टर होता है, और उसको एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, टू फॉर्म एल्केन, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने को मान लो यहाँ पे क्या दे रखी है, क्या दे रखी है, ब्रोमो इथेन दे रखी है। आपने क्या करना है, इससे इथेन बनानी है, मतलब एल्केन बनानी है। तो इसमें क्या डालो, मैग्नीशियम मेटल डाल दो। मैग्नीशियम मेटल जैसे इसमें डालोगे ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये अपने को क्या मिल गया, ग्रीजनार्ड रीजेंट बन गया इसका। अब इसको किसी भी प्रोटॉन डोनर के साथ ट्रीट करो। ठीक है, तो जहाँ प्रोटॉन डोनर कौन से हैं अपने को दे रखे हैं, प्रोटॉन डोनर में अगर आप देखोगे तो जो कॉमन एग्जांपल जैसे कि H2 है, इथेनॉल है, एमाइन है। ठीक है, इस तरह ये अपने को दिए हुए हैं। तो यानी ये किसी भी प्रोटॉन, जैसे कि अगर हम सोचें कि वाटर डाल दिया तो वाटर की प्रेजेंस में भी ये क्या देगा, हमें पता है कि ये जो पार्ट है ये टूट के क्या ले लेगा, प्रोटॉन ले लेगा, और अपने को क्या मिलेगी, इथेन मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह क्या है, ग्रीजनार्ड रीजेंट से हम क्या तैयार कर सकते हैं, एल्केन तैयार कर सकते हैं। इसी तरह जैसे CH3MgI, ये भी ग्रीजनार्ड रीजेंट है। अगर इसको हमने किस में डाल दिया, इसके अंदर मिथेनॉल डाल दिया, तो क्या करेगा, ये वाला जो एल्काइल पार्ट है इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, तो यहाँ पे मीथेन मिलेगी। तो इस तरह एल्केन की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो अपने को दे रखा है इसमें, इसी में मेथड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड से, वो है वुड्स रिएक्शन। कौन सी दे रखी है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे हम। इसमें सेकंड टाइप अपने को किसका दे रखा है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी जो एल्काइल हैलाइड है, उस एल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट करेंगे, उसको हम सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं। जब सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया जाता है तो वो अपने को क्या देगा, एक सिमेट्रिकल एल्केन देगा। जो एल्केन मिलेगी उसमें क्या होंगे, पेरेंट से डबल कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट किया जाएगा, किसके साथ, ट्रीटेड विद सोडियम, सोडियम के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की प्रेजेंस के अंदर इसको ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, एल्केन्स मिलेगा। तो ये अपने को कोई भी एल्काइल हैलाइड दे रखा है और इसको हमने सोडियम मेटल के साथ ट्रीट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें जो अपने को एल्केन मिलेगा उसमें क्या होंगे, पेरेंट यानी जो आपने लिया है उससे क्या मिलेंगे, डबल कार्बन एटम मिलेंगे। तो मतलब हमें क्या मिलेगी, ये एल्केन मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ आपने लिया क्लोरोमीथेन CH3Cl और इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, सोडियम के साथ। तो ध्यान रखना कि जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट के अंदर जो आपने पेरेंट लिया है, जैसे मीथेन लिए, तो आपको क्या मिलेगा, इसमें एक कार्बन था, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 2 कार्बन होंगे, यानी ये क्या देगा, सिमेट्रिकल एल्केन देगा, जिसमें क्या होगा, इवन नंबर के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो थी वुड्स रिएक्शन। जो वुड्स रिएक्शन है ये ओनली क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। सिमेट्रिकल एल्केन यानी एल्केन कौन सी होगी, जिनके पास क्या है,
इवन नंबर ऑफ क्या है कार्बन एटम प्रेजेंट है, उनकी प्रिपरेशन के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है अनसिमेट्रिकल एल्केन जो है, अनसिमेट्रिकल एल्केन जो है उनकी प्रिपरेशन के लिए क्या है वुड्स रिएक्शन का यूज नहीं किया जाएगा, वुड्स रिएक्शन नहीं होगी। अगर करेंगे तो हमें एल्केन का क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। मान लो आप कहते हो कि क्लोरो मीथेन को हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया, क्लोरो इथेन के साथ सोडियम मेटल की प्रेजेंस में, ठीक है, और ये ईथर लिया, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक तो अपने को क्या मिलेगी, इथेन मिलेगी, दूसरी अपने को क्या मिलेगी, ब्यूटेन मिलेगी, ठीक है, तीसरी जो अपने को मिलेगी वो प्रोपेन मिलेगी। मतलब क्या है, हमें मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, तो मतलब वुड्स रिएक्शन जो है वो सिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दे रखी है वो क्या है, कोरे हाउस रिएक्शन दे रखी है। कौन सी है, कोरे हाउस रिएक्शन, इसी के अंदर। ठीक है, तो कोरे हाउस जो रिएक्शन है वो थर्ड रिएक्शन दे रखी है। किस तरह करेंगे, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन जो है ये बेस्ट रिएक्शन है, चाहे क्या तैयार करना हो, चाहे तो सिमेट्रिकल एल्केन तैयार करनी हो और चाहे क्या है अनसिमेट्रिकल एल्केन तैयार करनी हो, उन दोनों के लिए क्या है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों की प्रिपरेशन के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एल्काइल हैलाइड है उसको सबसे पहले हम क्या है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या है लिथियम मेटल से ट्रीट किया जाता है। ये एल्काइल हैलाइड दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे, लिथियम मेटल से ट्रीट करेंगे। जैसे ही लिथियम मेटल से ट्रीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने को क्या मिलेगा, एल्काइल लिथियम मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्काइल लिथियम, और साथ में क्या मिलेगा, लिथियम हैलाइड मिलेगा। जो यहाँ पे एल्काइल लिथियम हमें मिला है, क्या मिला है यहाँ पे, एल्काइल लिथियम, उसी एल्काइल लिथियम को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। जैसे इसको क्यूप्रस आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा लिथियम डाई एल्काइल कॉपर मिलेगा। क्या मिलेगा, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिथियम डाई एल्काइल कॉपर। जो ये लिथियम डाई एल्काइल कॉपर जो हमें मिला है, उस लिथियम डाई एल्काइल कॉपर को हम क्या करेंगे, किसी भी एल्काइल हैलाइड यानी RX, यहाँ पे हम चाहें तो RX भी ले सकते हैं, मतलब ये अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, उसके साथ ट्रीट करेंगे तो हमें जो चाहिए वो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो एल्केन है वो मिल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, एक जो एल्काइल ग्रुप है इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हम जो चाहते हैं उस टाइप की अपने को, चाहे वो सिमेट्रिकल है चाहे वो अनसिमेट्रिकल है, वो दोनों के दोनों क्या मिल जाएंगे, हमें जो एल्केन है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो बाई प्रोडक्ट है इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस पे फोकस रखना। जैसे हमें क्या बनानी है, प्रोपेन बनानी है, तो एग्जाम्पल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ले लिया मीथेन लिया। ठीक है, जैसे क्लोरोमीथेन लिया, इसको लिथियम के साथ ट्रीट किया तो हमें क्या मिला, मिथाइल लिथियम मिला। जो मिथाइल लिथियम हमें यहाँ मिल रहा है उसको हमने किसके साथ ट्रीट किया, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ। हमें पता है क्यूप्रस आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डाई एल्काइल यानी डाई मिथाइल, जो लिथियम डाई मिथाइल कॉपर मिलेगा। जो ये डाई मिथाइल कॉपर मिला है, मतलब यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, डाई मिथाइल कॉपर जो मिल रहा है। ठीक है,
ये अपने को दे रखा है। इसको हम किससे ट्रीट करेंगे, अपनी मर्जी से 2 कार्बन वाले कोई भी एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये क्या है, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्रोपेन मिल जाएगा। तो इस तरह क्या है, सिमेट्रिकल चाहो तो अनसिमेट्रिकल दोनों टाइप्स की जो एल्केन हैं उनकी प्रिपरेशन की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड अपने को मेथड दिया है वो है एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन के लिए अपने को दिया है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कौन सा है, जो बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। कौन सा है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन से यूज करेंगे, या तो होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड, या अपने को जो दे रखा है वो दे रखा है ट्राईफिनाइल, जो अपने को दे रखा है ट्राईफिनाइल स्टेनस हाइड्राइड, यानी टीन जो हाइड्राइड अपने को दिया हुआ है। या आप क्या रिड्यूसिंग एजेंट में यूज कर सकते हो जिंक विद जो अपने को दे रखा है एसिटिक एसिड। ठीक है, या आप यूज कर सकते हो जिंक विद जो अपने को दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जो जिंक कॉपर जो कपल है किसके साथ है, इथेनॉल के साथ अपने को दे रखा है। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका आप यूज कर सकते हो। ये एल्काइल हैलाइड दिए है, इनमें से आप कोई भी ये जो अपने को दे रखे हैं ये यहाँ पे डालोगे तो क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर अगर आप देखो तो अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देखो तो ये क्या है, ओनली प्राइमरी और सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड जो है उनका क्या करवा देगा, रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी मीन्स अगर एक जो कार्बन है उससे हेलोजन जुड़ा है, सेकेंडरी मीन्स जिससे हेलोजन जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। इन दोनों केस में क्या करवा देगा, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करवा देगा, रिडक्शन करवा देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इथेन, ये यहाँ पे अपने को प्रोपेन वगैरह मिलेंगे। अगर टर्सरी होगा, टर्सरी एल्काइल हैलाइड अगर आप ले रहे हो, ठीक है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो उससे क्या मिलेगी, एल्कीन मिलेगी। क्या मिलेगी उससे, एल्कीन मिलेगी। ठीक है, इसी तरह जो सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा है NaBH4, ये क्या कर सकता है, ये सेकेंडरी और टर्सरी दोनों एल्काइल हैलाइड का क्या करवा सकता है, रिडक्शन करवा सकता है। ठीक है, दोनों का क्या करवा सकता है, रिडक्शन करवा सकता है। और जो अपने को ट्राईफिनाइल टीन हाइड्राइड जो अपने को दिया है ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों टाइप्स के जो एल्काइल हैलाइड हैं, एल्काइल हैलाइड ये जो तो तीनों टाइप्स के अपने को दिए हैं, तीनों के तीनों का क्या करवा सकता है, एल्केन के अंदर रिडक्शन करवा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये जो केमिकल है इनका भी यूज कर सकते हैं, जिंक HCl। आप चाहो तो यहाँ पे जिंक HCl लिखो क्योंकि ये मेटल है और ये क्या है, एसिड है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी वही क्या करवा देगी, इसका रिडक्शन, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी। ठीक है, बस आपको तो ये लर्न करना है। उसके बाद ये जो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड में हमने ये रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लिए, और ये जो दूसरे जो मेटल है उनके साथ हमने रिडक्शन देख लिया। इसके अलावा जो हमें कैटालाइटिक रिडक्शन भी देख सकते हैं कि कोई कैटलिस्ट है। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो किस तरह रिडक्शन करवाएंगे। अगर कोई एल्काइल हैलाइड दिए कैटलिस्ट में, यहाँ जो है पैलेडियम विद कार्बन, अगर आप इसका क्या करवा रहे हो, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो। ठीक है, यानी इसके साथ क्या करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्केन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो अपने को लास्ट वन जो दिया है वो दिया रिडक्शन, किससे होगा, रिडक्शन विद
हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोर। अगर यहाँ पे कोई अल्काइल हैलाइड दिए, आपने क्या डाली, रेड फॉस्फोरस डाली, किसके साथ है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो उससे भी क्या मिलेगा अपने को, एल्केन्स मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो गए किससे, अल्काइल हैलाइड से। उसके बाद जो अपने को जो नेक्स्ट मेथड दिया है, ठीक है, नेक्स्ट मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, जो थर्ड मेथड है वो कौन सा है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से भाई हम किस तरह तैयार करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तैयार करने के लिए आपको पढ़ना होगा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सी का क्या हो रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब जो प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो डी कार्बोक्सिलेशन किस तरह होगा, तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर आपने को क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जैसे ही हम किसी मेटल के साथ ट्रीट करेंगे, मान लो सोडियम के साथ या किसी बेस के साथ ट्रीट किया, ठीक है, तो हमें क्या मिला, सोडियम साल्ट मिला कार्बोक्सिलिक एसिड का। और यही जो सोडियम साल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जब उसको हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, जो सोडियम साल्ट दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको हम ट्रीट करते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अपने को क्या दे रखा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। ठीक है, और इसके साथ हम 630 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, मतलब इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और अपने को क्या मिलेगी यहाँ पे, जो है एल्केन मिलेगी। ठीक है, तो हमें पता है इसमें जैसे 2 सोडियम है, CO2 है, तो ये सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर आपको पेरेंट से एक एटम कम का प्रोडक्ट चाहिए तो ये रिएक्शन काम देगी। जैसे आपको कह दे कि इथेनोइक एसिड दिए है और इससे मीथेन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, इथेनोइक एसिड से हमें क्या बनानी है, मीथेन बनानी है, तो ये रिएक्शन काम देगी। तो आप क्या करोगे, पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम के साथ ट्रीट करो, जिससे आपको क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड मिल गया। और इसको हमने किसके साथ ट्रीट कर दिया, सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ ट्रीट किया 630 केल्विन के ऊपर, तो हमें पता है कि इसका क्या हो गया, डी कार्बोक्सिलेशन, तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे मीथेन मिल जाएगी। तो ये मीथेन जो है इसमें एक कार्बन एटम पेरेंट से क्या है, कम दिया हुआ है। ये तो गया डी कार्बोक्सिलेशन से। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कौन सा, डी कार्बोक्सिलेशन में एक तो ये हो ही गया, किससे, सोडा लाइम के साथ जब हम क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो क्या दिया है, नेक्स्ट अपने को दिया है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, यानी डी कार्बोक्सिलेशन तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, दूसरा है कोल्बे जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा किसका, जो सोडियम साल्ट जो अपने को दिया होगा, या सोडियम या पोटेशियम साल्ट जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मान लो ये अपने को दिए CH3COONA। ठीक है, अगर इस ये लेके चलो, ये क्या सोडियम साल्ट है, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसका हम क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हैं, मतलब इसमें से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इससे अपने को क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। बस उस एल्केन में पेरेंट से जो अपने को दे रखे हैं, पेरेंट में जो अपने को दे रखे हैं, सेम उसी उतने ही नंबर में क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट में कार्बन एटम मिलेंगे। ठीक है, दूसरा अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, और चौथा जो अपने को मिलेगी वो CO2 मिलेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें पता है कि आयनाइजेशन होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो वो आयनों में टूट जाते हैं, तो हमें पता है ये किस में टूट जाएगा, ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन में टूट गया।
ठीक है। और जो वाटर होगा वो किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो दो डिफरेंट रिएक्शन होगी, एक तो रिएक्शन एट एनोड होगी, ठीक है। एनोड पे क्या होता है हमें पता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कौन जाएगा, एनायन जाएगा, ये CH3COO नेगेटिव आयन जाएगा। जैसे ही ये जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी, फिर इसकी होमोलाइटिक क्लीवेज होगी, जिससे अपने को क्या मिलेगी, इथेन मिल जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह रिएक्शन एट कैथोड में क्या होगा, कैथोड पे कौन जाएगा भाई, कैथोड पे जाएगा ये H पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये क्या करेगा, जो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं उनको ये गेन कर लेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। और बाकी जो सॉल्यूशन के अंदर क्या रह गए, सोडियम रह गया और OH नेगेटिव आयन, ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, एल्कली एज ए बाई प्रोडक्ट अपने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। दूसरा दिया है लास्ट जो अपने को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो क्या है, जो लास्ट वाला जो मेथड है उसमें है वाटर का बेरिलियम और एल्यूमिनियम कार्बाइड से भी हम क्या कर सकते हैं, एल्केन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया है एक्शन ऑफ वाटर, किसके ऊपर, एक्शन ऑफ वाटर ऑन जैसे अपने को दे रखा है बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है, और एल्यूमिनियम जो कार्बाइड जो अपने को दिया हुआ है। अगर बेरिलियम कार्बाइड को हम क्या करते हैं, BeC2 जो अपने को ने, ठीक है, उल्टा हो गया, Be2C बेरिलियम कार्बाइड, ठीक है। इसको जैसे ही हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगी, यहाँ पे जो एक कार्बन दिया है तो अपने को क्या मिल जाएगी, मीथेन मिल जाएगी, साथ में क्या मिल जाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर क्या दे रखा है, एल्यूमिनियम कार्बाइड दे रखा है, ठीक है, उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिल जाएगी, मीथेन मिल जाएगी, और साथ में क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था जो डिफरेंट मेथड दिए हैं एल्केन के प्रिपरेशन के लिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों, आज इतना ही।